ये है अलाइस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 1 का एपिसोड 6। अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है टोपीबाज के फ्लैशबैक से। जब वो पहली बार ओरिजिनल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया था तो उसने बीच ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अपनी सपनों की दुनिया बनाने के बारे में डिसाइड किया था। प्रेजेंट का सीन आता है जिसके अंदर टोपीबाज सारे कार्ड्स को एक बॉक्स के अंदर रख देता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है आरिज़ू पर, जो कि 12 बजे के बाद भी सो रहा होता है दिन में। उसागी उसके कमरे में आती है और उसे जगाती है, कहती है शायद टोपीबाज तुम्हें पसंद करता है और तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, और उसे वार्न भी करती है आतंकियों से क्योंकि वो उनकी नजरों में आ चुका है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो बीच पर मौजूद लोगों से इस जगह के बारे में पूछेंगे। जब आरिज़ू उनसे पूछता है तो वो सब लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताने लग जाते हैं कि जैसे ये एलियन ने किया है, उनके माइंड में एक चिपसेट लगाई हुई है, इस तरह की फालतू की बातें। अब आरिज़ू और उसागी मिलकर एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर बात करने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें खुद ही पता करना होगा यहाँ के बारे में। उसागी बेसमेंट के अंदर चेक करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। आरिज़ू जब वहाँ पर मौजूद 2 लड़कियों से बात करने के लिए जाता है तो वो अजीब तरीके से भाग जाती हैं। तभी आरिज़ू को गोलियां चलने की आवाज़ आती है। जब वो उस तरफ जाता है तो वो छुप कर देखता है कुछ आतंकवादी डस्टबिन के अंदर कुछ डाल के वहाँ से जा रहे हैं। आतंकियों के जाने के बाद वो जाकर डस्टबिन चेक करता है तो उसके अंदर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर कोइना के साथ में चिशिया आ जाता है और वो उसे बीच का तीसरा नियम याद दिलाता है कि गद्दारों को मारो। अगले सीन में चिशिया और कोइना आरिज़ू से बातें कर रहे होते हैं। चिशिया आरिज़ू से पूछता है कि तुमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है, तुम्हारा प्लान क्या है। आरिज़ू जवाब देता है कि उसका प्लान कुछ भी नहीं है, वो केवल कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता है, जैसे ये गेम क्यों हो रहे हैं, इस गेम का मास्टर कौन है। अब चिशिया उसे बताता है कि अगर टोपीबाज मर गया तो बीच पर आतंकवादियों का कब्जा हो जाएगा और वो दिमाग से पैदल है, इसलिए मेरे पास एक प्लान है जिसमें हम कार्ड्स चुराएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हैटर अपने नेक्स्ट गेम के लिए राजा की तरह जोर शोर से बैंड बाजे बारात के साथ में वहाँ से निकल जाता है। अब उसागी आरिज़ू को बताती है कि सारे हथियार और फ्यूल बेसमेंट में रखे हैं जिन पर आतंकवादियों का कब्जा है। इस पर आरिज़ू उसे चिशिया का प्लान बताता है कि कैसे वो सारे कार्ड्स को चुराएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ टोपीबाज अपने गेम अरेना पर पहुंच जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हम उसकी शक्ल नहीं देखते। अब अगले दिन सारे खास मेंबर्स को मीटिंग रूम में असेंबल किया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टोपीबाज कल रात अपने गेम में मारा गया, उसकी बॉडी पर एक गोली का निशान होता है। अब सबके दिमाग में एक सवाल उठ जाता है कि अगर टोपीबाज मर गया है तो बीच का अगला लीडर कौन होगा। इसीलिए वोटिंग शुरू होती है और निरागी, जो कि अगुनी का चेला है, सबको बंदूक की नोक पर वोट करवाता है अगुनी को। इस तरह बीच का नया लीडर अगुनी बन जाता है। अब एक सेरेमनी होती है जिसमें एक ब्लैक लिफाफा खोला जाता है जिसमें उस तिजोरी के पासवर्ड है जहाँ पर सारे प्लेइंग कार्ड्स रखे हुए हैं। उस एनवेलप को खोलने के कुछ नियम होते हैं, जैसे उसे केवल और केवल लीडर ही खोलेगा, वो भी सारे खास मेंबर्स की मौजूदगी में, और अंदर लिखे पासवर्ड केवल लीडर देख सकता है और उसे वापस से सील कर देगा। सेरेमनी के बाद में चिशिया आरिज़ू को अपना कार्ड चोरी करने वाला प्लान बताता है। वो कहता है कि जब अगुनी अपनी स्पीच दे रहा होगा सब लोगों के सामने, तब तुम सेफ तक पहुंच जाना, हम सब निगरानी करेंगे, और जब तुम सेफ के सामने पहुंच जाओगे तब मैं तुझे पासवर्ड बता दूंगा। दूसरी तरफ निरागी सब लोगों को हॉल में इकट्ठा करके बता देता है कि टोपीबाज मर चुका है और उनका नया लीडर अब अगुनी है। इधर चिशिया आरिज़ू को वॉकी टॉकी पर गाइड करता है सेफ तक पहुंचने के लिए, जिससे आरिज़ू सेफ के सामने पहुंच जाता है। चिशिया उसे पासवर्ड बताता है 8022, जिस पर आरिज़ू जब उससे पूछता है कि तुमने एनवेलप में देखा था, तब चिशिया उसे बताता है कि मैंने एनवेलप में तो पासवर्ड नहीं देखा, लेकिन अगुनी की इंप्रेशन देख के मुझे पता चल गया था कि उसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं लिखा हुआ, मतलब उसमें या तो कुछ ड्राइंग हो सकती है या कुछ और हो सकता है। इसका मतलब जो ब्लैक एनवेलप पे सील लगी हुई थी बॉस की, वो इंग्लिश के लेटर्स BOSS 8022 की तरह दिखते हैं। इसका मतलब पासवर्ड यही है 8022। लेकिन जो आरिज़ू वो पासवर्ड डालता है तो वो पासवर्ड गलत होता है। तभी पीछे से अगुनी और उसके गुंडे आ जाते हैं और चिशिया भी इनके साथ होता है। इसका मतलब चिशिया ने आरिज़ू को धोखा दिया है। अगुनी चिशिया का थैंक्स करता है उसे पकड़वाने के लिए, और वो एक पेंटिंग की साइड देखता है जिसे चिशिया नोटिस कर लेता है। निरागी आरिज़ू को पकड़कर डार्क रूम में ले जाता है और उसे कुर्सी पर बुरी तरह बांध देता है, क्योंकि आरिज़ू का वीजा खत्म होने वाला है और जैसे उसका वीजा खत्म होगा तो वो गेम तो खेल पाएगा नहीं और लेजर से मारा जाएगा, और उसागी को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एंड टोपीबाज की बॉडी से जब बुलेट निकालती है तो वो नोटिस करती है कि ये बुलेट वो बुलेट है जिसे आतंकी यूज करते हैं। इसका मतलब उन आतंकियों में से ही किसी ने उसे मारा है। अब चिशिया कार्ड चुराकर कोइना के साथ में वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। तब कोइना उससे पूछती है कि तुझे कैसे पता कि कार्ड्स कहाँ रखे और कैसे चुराना है। इस पर चिशिया एक्सप्लेन करता है कि मुझे पहले से ही शक था कि एक फेक सेफ जरूर होगा, और जब फेक सेफ के पासवर्ड आरिज़ू ने डाले इसीलिए वो गलत हुए, और जब अगुनी ने ब्लैक एनवेलप खोला था तो उसके इंप्रेशन देखकर मुझे पता चल गया था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ड्राइंग है, और जब आरिज़ू को पकड़ा अगुने ने तो उसने जो पेंटिंग देखी थी, इसका मतलब उस पेंटिंग के पीछे ही सेफ है और वहां से उसने कार्ड्स चुरा लिए हैं। कोइना को आरिज़ू के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि चिशिया ने उसे यूज किया है। अब वो लोग जब वहां से जाने वाले होते हैं तभी चिशिया उसे रोक देता है क्योंकि वहां पर आगे लेजर होती है। सीन आता है जहां पर निरागी उसागी का रेप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प्स वाला सीन आता है क्योंकि पूरा बीच ही गेम अरेना बन चुका होता है। इसका फायदा उठाकर उसागी निरागी के पास से भाग जाती है। अब
अनाउंसमेंट होती है कि बीच पर जितने भी लोग हैं 58 लोग वो सभी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हॉल में सबके लिए फोन रखे हुए होते हैं। उसागी भी आकर अपना फोन ले लेती है, लेकिन आरिजू बंधा हुआ होता है इसलिए वो हॉल में आकर अपना फोन नहीं उठा पाता। अब हॉल में सब लोग देखते हैं कि वहां पर एक लड़की मरी पड़ी है जिसके दिल में चाकू घुपा हुआ है। अब कंप्यूटर की आवाज इन्हें बताती है कि एक विच ने इस लड़की का कत्ल किया है और तुम्हें उस कातिल को ढूंढकर उसे आग में जलाना होगा वरना सब लोग मरेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि विच केवल एक लड़की हो, एक लड़का भी हो सकता है। गेम के लिए उन्हें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और अब बताया जाता है गेम का डिफिकल्टी लेवल जो होता है पान का दहला। अब गेम शुरू होता है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।